हिसार पहुंचे इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और प्रदेश के सभी 10 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। उनके नामों की घोषणा होगी। इनेलो प्रधान महासचिव विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश का किसान सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है। एक तरफ सरकार सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने के दावे जरूर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान परेशान है। मंडियों में सरसों को लेकर, गेहूं को लेकर पहुंच रहा है, लेकिन फसल की खरीद नहीं हो रही है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अभय चौटाला ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने में भाजपा पूरी तरह से नाकाम रही है। संगठन है और संगठन के साथ साथ ना होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता तो अभी से ये कह करके चुनाव से टलना चाहते हैं कि हम तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं है इनमें, इसलिए नहीं लड़ना चाहते। इनको डर है कि लोगों के बीच में किस मुंह से जाओगे, क्या कहोगे जाकर के। लोग पूछेंगे भाजपा के 10 साल के शासनकाल के दौरान तुम्हारी क्या भूमिका थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो हम पहले दिन से कहते थे कि भाजपा से मिले हुए, अब तो स्पष्ट हो गया। जब से राजकुमार सैनी ने जाकर के कांग्रेस को समर्थन दिया, हुड्डा ने प्रेस के लोगों के सामने ये कहा था कि मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं हुई। और ये भी कहा कि मैं अपनी सेंट्रल लीडरशिप से बात करूंगा, लेकिन झूठे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। आखिर राजकुमार सैनी को जब प्रेस के लोगों ने पूछा कि क्या आपकी हुड्डा साहब से इस बारे में मुलाकात हुई, तब मना कर दिया। सैनी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास पहले दूत के रूप में जयप्रकाश को भेजा गया, उसने हमारे से बात करी और फिर उसके बाद हुड्डा साहब के घर पे मेरी मुलाकात हुई। आधा घंटा हमने आपस में चर्चा करी और फिर उन्होंने मेरा टाइम फिक्स कराया हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जिस व्यक्ति ने हरियाणा में भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने हरियाणा में आग लगाई, इसने जलाने का काम किया। हम कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल है, अब सामने आ गया कि मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे थे। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, इन जिलों के लोगों में, क्योंकि वो आरक्षण आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे, बहुत जबरदस्त रोष है कांग्रेस के प्रति, इसलिए मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं।